हेलो। पेपर शेयर कर दिया है ग्रुप पे। दोनों पे ही भेज दिया मैंने। 19 डाल तो दिए थे। 17 और 18 मैंने इकट्ठे डाले थे। नहीं नहीं, एक साथ डालो। अच्छा 18 समझ गया। वो 3 क्वेश्चन उसके अलग से गड़बड़ हो गए थे, मैं अभी डलवा रहा। हेलो। चलिए। गुड मॉर्निंग अगेन। मैट। गुड मॉर्निंग। 1 घंटा। हेलो प्रिंस हिमांशु, गुड मॉर्निंग। वो क्वेश्चन उतने नहीं बनते, वो छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए एक आधा डालना पड़ता है। एक दिन में 6 6 क्वेश्चन छोटे टॉपिक्स में बनाना टफ हो जाता है।
हेलो, ऑनलाइन एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है? राहुल, गुड मॉर्निंग। हेलो, सॉल्यूशन पीडीएफ शेयर कर दी है, और वो भी हाईलाइटेड भी मैंने शेयर कर दी है। हाईलाइटेड में मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, सोशल इश्यूज आज के जो मेन टॉपिक है अपने, ठीक है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, इनके कंटेक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखो, इसको पहले क्वेश्चन को समझना है। द इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट फ्रॉम माइक्रो क्रेडिट टू माइक्रो एंटरप्राइज is watershed in rural development. Evaluate structural challenges in scaling up these rural enterprise under लखपति दीदी। देखिए, कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक लग रहा हो। हेलो, 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 ठीक है। बट उसमें पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होते, पॉइंट जर्नल ही लिखने होंगे, आएंगे वहीं से स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, ठीक है। अगर हम लखपति दीदी को भी लेते हैं, अगर आप वैसे ही सोचो कि एक एंटरप्राइज बनाना है और उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में क्या चैलेंजेस आएंगे, उस हिसाब से हमें लिखना है। क्या आंसर लिखा है एक बार जल्दी से वो करो, फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम आगे की भाई ग्रुपिंग आ गया, बैंकिंग आ गया, इंक्लूजन आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो पहले आपने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे वो इवोल्यूशन हुआ, देन चैलेंजेस पे आया। चैलेंजेस में क्या क्या लिखे? हम्म, ठीक है, फिर स्किल गैप है, फिर टारगेट हो वुमेन एससी का नहीं है, फिर हाँ रीजन वाइज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हाँ हाँ कॉन्फिडेंस नेचर भी नहीं है इसका। मतलब एक बार लगता है कि बना दी, फिर हाँ, गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी कि कंटिन्यूअस का सोच। ठीक है, मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हम अभी, उसमें भी चैलेंज आएगा। और वो स्पेसिफिक टारगेट विकास, एससी एसटी वुमेन, स्पेसिफिक टारगेट को भी लेके चलें, ठीक है। SC ST, चलो वो तो वुमेन स्पेसिफिक ही है, रीजन वाइज भी नहीं है। रीजन वाइज, ठीक है, टारगेट रीजन वाइज नहीं है, ठीक है। इन जनरल और क्या रहेंगे? स्ट्रक्चरल हैं, स्केल लिमिटेड है इसका। स्केल, ठीक है। विकास ने क्या क्या लिखे? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। देखो, ठीक है, पैसा जो मिल रहा है, ठीक है। एक तो पहले ना कंजम्पशन के लिए ज़्यादा मिलता था, अभी भी उसी पे ज़्यादा फोकस है। कंजम्पशन से लेके जो यूज़
इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर जो बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। स्किलिंग एक इशू है ही, ठीक है। थर्ड, हम इसमें भी बात कर सकते हैं स्किल के कंटेक्स में ही, जैसे स्किल बेस्ड में ब्रांडिंग हो गया, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो गया, उस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है कि या फिर पेट्रियार्कल में भी हम जा सकते हैं। इंटरनेट, लास्ट में लिखे थे डिफिशिएंट पैट्रियार्कल लास्ट। नेट चला गया, हाँ चलो कोई नहीं। ठीक है, मेन मेन फैक्ट्स को लेके आते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। देखो, ये तो जर्नल है, मतलब कि भाई 10 से 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपका मूव हुआ अभी इस पे, लखपति दीदी, पॉवर्टी एलिवेशन टू वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। ये डाटा आपको याद रखना है। अभी जो टारगेट रखा है हमने, ठीक है, 6 करोड़ का, एक तो याद रखना है आपको, अपडेटेड, हाँ हाँ। हरियाणा में तो कितने 5 लाख का किया ना पहले, 3 5 4 लाख उन्होंने बना ली थी, 3 लाख और बना ली। 5 लाख का टारगेट, 5 लाख, हरियाणा में पहले 5 लाख का था, हाँ अभी हाँ, 3 लाख ऐड किया। ठीक है, 8 लाख का किया है क्या? 8 लाख। ठीक है, शुरू में आपका 3 करोड़ का था, अभी हमारा कितना हो गया है? 6 करोड़, ठीक है। फर्स्ट, एक मिनट में एक मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ डाटा वैसे ध्यान रख सकते हो कि जैसे लगभग अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी देखें, 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हाउस होल्ड को मोबिलाइज किया गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। यहाँ पे देखिए, इनके एग्जाम्पल देने हैं, जैसे डेयरी सेक्टर, लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। 4 5 एग्जाम्पल देना कि इन इनमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इनको स्किल करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अभी तो ड्रोन दीदी, सोलर, फूड प्रोसेसिंग, ये भी आ ही गया, ठीक है। ये पीआईबी का डाटा है कि इन्होंने 50,000 के आसपास बैंक सखी बनाई है अभी, ठीक है। 12 लाख करोड़ क्रेडिट मोबिलाइज हुआ है, 5 लाख एंटरप्राइजेस को जैसे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में सपोर्ट किया गया। एटलीस्ट ये नहीं तो कि मान लो 12 लाख करोड़ या 50,000 बैंक सखी, इसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, पहला तो क्रेडिट का है, एक एक पॉइंट को पकड़ना है। क्रेडिट में पैसे नहीं आ रहे, बैंक लोन नहीं देते, ज्यादातर लोन कंजम्पशन के लिए है, तो उसके लिए अभी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 2 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया है कि भाई सारे मिलके उसमें करेंगे, तो उसमें भी 58,000 करोड़। सारे याद नहीं रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैक्ट आज वाले में थोड़े से ज्यादा ही आ गया आंसर में, ठीक है। बट मैंने उसको जैसे हाईलाइटेड में, उसको कम तरीके से कैसे यूज करना है उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। सारे याद नहीं रखने। स्किल वाला हो जाएगा, उनको भाई सारा जैसे कोस्टिंग, ब्रांडिंग, इनकी स्किल दो, तो मेकिंग ए प्रोडक्ट से रनिंग ए बिजनेस, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ज्यादा नहीं। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज की हम बात करते हैं, ये एक चैलेंज रहेगा। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे नमो दीदी तो आपने बना दी, बट डिजिटल डिवाइड जो है वो एक मेजर चैलेंज है अभी। हाँ, अभी नहीं आता है कि भाई किस तरीके से चलाना है, ना स्मार्टफोन की एक्सेस है, ठीक है। तो मतलब टेक्नोलॉजी कैन एम्पावर, बट विदाउट ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग ये फिर से एक एक्सक्लूजन की तरफ जाएगी, ठीक है। हर पॉइंट का मतलब नहीं होता कि मतलब हम उसको आंसर में लिखें, वो कहीं दूसरी जगह यूज आ सकता है, ये बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोशो कल्चरल पेट्रियार्कल माइंडसेट के बारे में भी आप बात करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई भले ही हम वो कर लें, बट ओनरशिप और ये सब नहीं रहेगी, ठीक है। फिर सस्टेनेबिलिटी वाला जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चैलेंज ये भी रहता है, कई बार हम ओवर काउंटिंग कर लेते हैं कि मान लो जो हमारी इनकम आपके एग्रीकल्चर और इधर से हो रही है, उसको हो सकता है कि वो उसमें भी डाले, ठीक है। तो ये पॉइंट रहेंगे, तो 7 8 पॉइंट हो गए हैं, ये काफी रहेगा। इस टाइप से आप इवोल्यूशन मेंशन कर सकते हैं, पहले मोबिलाइजेशन, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फिर अभी लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, और लखपति दीदी, ठीक है। ओएनडीसी वगैरह से इसको लिंक करो, ठीक है।
तो लास्ट में ये कि भाई जैसे ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है ना हमारा, उससे लिंक करोगे तो ठीक हो जाएगा। फैक्ट सारे एक जगह हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुझे एक प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है, पहले भी इस पे जैसे एनजीओज और इन सबको लेके चलता है, पहली बार आया है तो देखो दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि एनजीओ की क्या रेलेवेंस है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में इन जनरल, तो उसमें तो हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स बता के उस पर बात कर सकते हैं। दूसरा बनेगा कि एनजीओ के इशू क्या है, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट इसमें दोनों, और तीसरा एस्पेक्ट दोनों आ जाएंगे, इंटरनेशनल फंडिंग वाला। इंटरनेशनल फंडिंग आपका एथिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो अपने आप में एक चैप्टर है कि वहां पे इश्यूज आ रहे हैं। अब इसको देखो, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। टाइटनिंग ऑफ फॉरेन फंडिंग अंडर एफसीआरए, तो यहां से देखो, अब जैसे ही फॉरेन फंडिंग बंद हुई, इट इज मूविंग टुवर्ड्स डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपी या फिर डोमेस्टिक। एनालाइज इम्प्लीकेशन फॉर द ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपमेंटल सेक्टर एंड सर्वाइवल ऑफ राइट बेस्ड। अब यहाँ पे देखो दो कीवर्ड है, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस। जब भी मुझे उसको ऑपरेट करना है, ऑपरेशन के लिए सैलरीज होती हैं, मेनली क्रेडिट वाला पार्ट रहता है, ठीक है, या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी होती है, ठीक है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है। तो ये तीन चार एस्पेक्ट हो जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द राइट बेस्ड के लिए क्या रहेगा कि जैसे जो एनजीओज हैं भाई, एनवायरमेंटल राइट्स, लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए कर रही है फाइट, तो उनके क्योंकि पैसा नहीं रहा तो वो नहीं करेंगे। अब इसमें बात कर रही हैं, बताओ क्या क्या लिखा जल्दी। ठीक है, हम्म, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हम्म। एफसीआर में क्या चेंज हुए उनके बारे में ब्रीफली मेंशन कर सकते हो क्या? 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नंबर वन, नंबर टू ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो फंडिंग है वो उसको स्ट्रिक्टली कर दिया कि भैया कहाँ से आ रही है, कैसे आएगी, एसबीआई अकाउंट में आएगी। हाँ, नंबर थ्री, वेरी गुड, एसबीआई अकाउंट से ही आएगी, बस ये काफ़ी है, ठीक है। और इसको ऐसे किया कि पॉजिटिव नेगेटिव बनाकर एक बार तो मैंने इसका डेवलपमेंट सेक्टर पे इम्प्लीकेशंस को, राइट बेस्ड एंड इम्प्लीकेशंस को, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा, वो भी है एक बार, बट हमें ट्रांजिशन दिखाना पड़ेगा। एफसीआरए के तीन चार पॉइंट बता के कि भाई ये हमारा है, तब हम आए। अब देखो कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग, बात क्या है कि सीएसआर फंडिंग में हमारे पास पैसा आता है, ठीक है। इशू क्या है कि मान लो नहीं, जैसे देखो पाइवेटिंग टुवर्ड्स डोमेस्टिक कॉर्पोरेट फिलेंथ्रोपी, क्योंकि फॉरेन फंडिंग बंद होगी तो अब हम किस पे डिपेंड करें? सीएसआर पे। अब बात आती है कि सीएसआर वो काम क्यों नहीं कर पा रहा जो फॉरेन फंडिंग कर पा रही है, इस पे बात करो। पहला कारण क्या रहेगा? एक तो सर वो मतलब कि स्केल में ही कमी हो जाएगी भाई। मान लो फॉरेन से जो पैसा आ रहा था, अब आपका पैसा ही, क्रेडिट ही कम हो गया, नंबर वन तो। और बताइए, दो तीन ही पॉइंट मेन है। अब जो है ना राइट बेस है ना एनजीओ वो बंद हो जाए। हाँ, राइट बेस्ड एनजीओ क्यों? गवर्नमेंट उसको दबाव भी देगी, इसकी करेगी तो एनजीओ राइट बेस पर बंद हो। देखो, हाँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है। अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि लेबर राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स के लिए मेरे ही अगेंस्ट लोग खड़े हों। फॉरेन का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है एनजीओ का, हमारियों का होगा। अगर हम कॉर्पोरेट से ही फंड ले रहे हैं तो उनको अप्रोच ही नहीं करेंगे, ठीक है, स्केल कम हो जाएगा। अब जो एनजीओ है वो डेवलपमेंट बेस होंगे। हाँ, जैसे अभी राइट बेस पे है ना, मैक्सिमम एनजीओ जो इंटरनेशनल फंडिंग पे थे वो राइट बेस। हाँ, डेवलपमेंट बेस्ड ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू राइट बेस्ड, तो इनको वो हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ये हो जाएगा सर, अब जो ट्रस्ट है ना गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच वो इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले इसको आर्मी या इंटेलिजेंस 0.2% से जानते थे राइट बेस एनजीओ। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कि मान लो फॉरेन से जब आता था तो हो सकता है कि उस फंड को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है वो भी हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मान लो सीएसआर फंड भी है तो वो हमें पता रहता है कि, क्योंकि उसको मॉनिटर करना इजी है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट भी बनती है
कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, तो और बेहतर भी यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि जो अपने एनजीओ अजीत डोभाल साहब है ना, उसने भी, उन्होंने भी और विपिन रावत सर ने भी इसको 2.0 बोर फ्रंट पे नाम से जानते हैं कि जो एनजीओ है ये राइट में से ये बोर के लिए है, इंडिया के लिए। हाँ जैसे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी उसमें बात कर सकते एक तो ये इसमें सब रिड्यूस होगा ग्लोबल फंडिंग, हाँ। उससे नेक्सस ब्रेक हो जाएगा जो ये एंटी नेशनल और इनके बीच हैं। हाँ नेक्सस भी ब्रेक हो जाएगा। फंडिंग होती थी। ठीक है। सेकंड एक ऐसा कि जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज डिक्लाइन हो जाएंगी तो एंटी बेस्ड होती है। हाँ एंटी इंडियन इंडिया का एक्टिविटीज। सीएसआर यूटिलाइजेशन अच्छा होगा हम्म। और इसको इससे ज़्यादा हमें देखो, जैसे पॉइंट ये दूसरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि भाई जैसे मान लो एफसीआरए के कंट्रोल के क्या बेनिफिट्स हुए। हमें मेनली बात आ रही है कि जैसे एफसीआरए के कारण जो चेंज हुआ है ना, उसके जो इम्प्लीकेशन उस पर बात करनी है कि डोमेस्टिक में जो एक तो पैसे का स्केल कम हो गया, अब उनके हिसाब से खर्च करोगे, डेवलपमेंट में तो करेंगे बट डेवलपमेंट में भी इसके फायदे भी बहुत है कि भाई एक तो लोकल नीड्स का हमारे वालों को ज़्यादा पता है, उनको नहीं पता, ठीक है, कनेक्टिविटी वाली बात है, ट्रस्ट वाली बात है, मॉनिटरिंग वाली बात है। Yes. हाँ ठीक है, तो यही रहेगा। मैंने ये भी डाला है, जैसे अपना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता हाँ। है कि फंडिंग की अगर अमाउंट की इंटरनेशनल वो नहीं आएगी, हाँ, उसमें international- क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इंडिया के जो एनजीओ है, जैसे ईरान की कोई भी एनजीओ है ना, उसको आर्मी की विंग, मतलब जो उसकी है उसकी विंग मानते हैं स्टेट की। हाँ। ऐसे अब की इंडिया के भी एनजीओ कहीं भी इंटरनेशनल। हाँ ये भी जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि रिवर्स में अगर हम रेसिप्रोसिटी में देखें, अगर हम इंटरनेशनल एनजीओज को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनजीओज भी बाहर जाएंगी तो सेम इम्पैक्ट है। बढ़िया पॉइंट, ठीक है, तो ये है। जैसे देखो अब इसमें ये प्राइवेट आप दिखा सकते हो, वन वन पॉइंट को ले लेते हैं। जैसे कुछ डाटा देखिए, जैसे मेनली ना तमिलनाडु, महाराष्ट्र जो अपने इधर वाले हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादातर ये एफसीआरए वाले आते थे। अब डोमेस्टिक सीएसआर पे ज़्यादा, लगभग 1.5 लाख करोड़ इन्होंने पिछले 5 साल में जो है वो खर्च किए हैं, ठीक है। अब ये शिफ्ट का कारण क्या है? देखो एक तो एफसीआरए में बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस अभी बन गया था, एक तो 20% वाला हो गया, ठीक है, एसबीआई की मेन ब्रांच वाला हो गया, सब ग्रांट को बंद कर दिया गया, ठीक है, तो इसकी वजह से ये किस पे आ गया? डोमेस्टिक पे, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाले राइट बेस्ड को तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो अपने ग्रास रूट एनजीओ वगैरह है वो मार्जिनलाइज हो जाएगा, ठीक है। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? देखो पहला, डोमेस्टिक ओनरशिप मिलेगी हमें, यस। नंबर 2, जो इसी की इंडियन फिलंथ्रोपी रिपोर्ट आई थी अभी 2025, उसने कहा कि 25 लाख करोड़ की स्पेंडिंग आपकी यहाँ पे करी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें से प्राइवेट सेक्टर ने 1.31 लाख करोड़ किया है फिलंथ्रोपी। फिर लोकल नीड्स को देखेगा, बाकी तो सोशल सेक्टर में जो ओवरऑल है ये कंप्लीट, ठीक है। जैसे लोकल नीड, स्कूल, स्किल, इन पे तो आप काम करोगे, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जल जीवन, ठीक है, आप मेजर अच्छे से कर सकते हो क्योंकि सीएसआर में आपके ऑडिट डैशबोर्ड्स वगैरह होते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा। फोर्थ, इंस्टीट्यूशनल चैलेंज, जैसे कि अभी सीएसआर सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी है हमारे पास, वो भी इसी का काम करती है, ठीक है, फिलंथ्रोपी मतलब सोशल सेक्टर पे काम करने के लिए। बट नेगेटिव क्या रहेगा? अब हो सकता है कि डोनर जो है उसकी प्रायोरिटीज रहे ना कि लोकल वाली। पहले जो फोरम थे वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़्यादा चलते थे। इंडिया में एक इशू ये भी है, हम कभी भी लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते, हम शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ही गया। आप देखो लेबर स्टैंडर्ड्स या फिर पॉल्यूशन और इन सब को लेके हम काम नहीं करेंगे, तो जो राइट बेस्ड है वो स्पेस बहुत कम हो जाएगा। जेंडर, फॉरेस्ट, प्रिजन रिफॉर्म्स, एनवायरमेंट जस्टिस एक्सेट्रा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी वीक हो जाएगी जैसे ही आपने 20% की लिमिट लगाई, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेंडिचर तो वही है। अगर मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए या मुझे कुछ भी एक्सपेंड करना है तो मैं उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता खर्च, ठीक है, ट्रेनिंग में। और इंस्टीट्यूशन जैसे राइट बेस्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयर आपको हायर करना है, रिसर्चर हायर करना है, वो नहीं। एक ये भी पॉइंट है कि जो बड़े एनजीओज हैं वो अडॉप्ट कर लेंगे, बट फिर से जो स्मॉल एनजीओज हैं वो बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस, तो राइट बेस में देखो सर्विस डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट्स पे नहीं रहेगा, जो ऊपर हमने बात करी। और इससे हमारा जो सिविल सोसाइटी है उसका डिपोलिटिसाइजेशन, मतलब हम उसको, मतलब सिविल सोसाइटी का काम क्या होता है कि सिटीजन और स्टेट के बीच में कनेक्ट का काम करना, कि भाई कैसे हम उसको बेहतर तरीके से, जब तक डेमोक्रेसी में मतलब सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो आ जाएगी बट उसको एम्पावर करना ज़रूरी है, तो वो एम्पावरमेंट हमारी कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, आंसर का पार्ट नहीं रहेगा।
हो सकता है हमें साइलेंट सिविल सोसाइटी देखने को मिले, ठीक है। बट ये कंसर्न वैलिड क्यों है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, ये यहाँ पे हमें नहीं डालना, हम बस हल्का सा बस वैसे समझने के लिए, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स, नॉन कंप्लायंस भी होता है, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसको छोड़ देंगे। हाँ भाई, काफ़ी वो तो रहता ही है, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, देखो इसमें एक दो पॉइंट है, जैसे वे फॉरवर्ड में हम CSR का फ्रेमवर्क है, इसमें शेड्यूल 7 होता है जो बताता है कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि आप राइट वेज को भी ले आओ, और रेगुलेशंस को जो सब ग्रांटिंग वगैरह आपने बंद किया है उसको रोक सकते हैं। ये हो सकता है अच्छा कंक्लूजन। सिविल सोसाइटी इज द ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी, विदाउट एन इंडिपेंडेंट एंड क्वेश्चनिंग द स्टेट बिकम इम्यून टू द वेरी पीपल इट सर्व्स, ठीक है। तो इन दोनों को बैलेंस करना है, नेशनल सॉवरेनिटी एंड सिविल सोसाइटी ऑटोनॉमी। अगला देखिए, इनफॉर्मल एसोसिएशन सिटीजन ग्रुप दे ऑफन ब्रिज द गैप, ठीक है, वेयर फॉर्मल स्टेट फेल्स येट दे लैक इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, एग्जामिन द पैराडॉक्स। तो लगभग अब क्योंकि दो तीन ही टॉपिक हैं, पॉइंट्स वही आएंगे घूम फिर के, बताओ कैसे। एग्जामिन द पैराडॉक्स विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी लेड, कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी या सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं है। सबसे पहले तो ये इनफॉर्मल हम्म, इनके अंदर कोई hierarchy नहीं, इनफॉर्मल है, हायरार्की नहीं है, ठीक है। फिर ये तो ये गैप को कैसे फुलफिल करते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हाँ चलो, सपोर्ट करते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बेटर करते हैं, हाँ फिर ये सोशल इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स, सोशो इकोनॉमिकल सपोर्ट, गैप, क्रेडिट गैप, ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और फिर इश्यूज क्या हैं, गैप, हैं। इंस्टीट्यूशनल गैप्स क्या हैं। फिर इसमें जैसे इनफॉर्मल है हम्म, तो ये क्या कहते हैं, ये क्राइम और इन सबको भी इन्वॉल्व अगर हो जाएगा चलो ठीक है। इनफॉर्मल है, मॉनिटरिंग उतनी है तो हम आसानी से नहीं कर सकते, और ठीक है, बताओ सर ये क्वेश्चन ही गलत क्या। है, इस हरियाणा फोकस फोकस पे डाल दिया और फिर इसका पॉजिटिव पॉजिटिव डाल देना। मैंने भी एक डाला अच्छा इंस्टीट्यूशनल स्टेट देखो, जैसे क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था, पॉजिटिव भी बात करेंगे। देखिए, दे लैक इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट को सस्टेन करने के लिए बातें वही होती, क्रेडिट चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, ठीक है, और रेगुलेशंस चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड होंगे तो बेटर वो रहेंगे, तो मॉनिटरिंग, तो अगर वो नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा सकता, ठीक है। हमारे इनके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, जैसे देखो वाई दे आर क्रूशियल, तो इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि भाई देखो स्टेट जो है, देखो जहाँ पे भी स्टेट फेल होता है, चाहे उसके पास पर्सनल्स ना हो, प्रोसीजर या डिले करता है, तो हमारा ये आते हैं, ठीक है, इनके जगह। तो ये क्या लेके आते हैं, जैसे इनके पास लोकल नॉलेज होती है, जैसे मान लो जल जीवन मिशन, ग्राम सभा का सर्टिफिकेशन करवाना है, ठीक है, 5-6 अच्छे एग्जाम्पल इनको नोट कर लेना कि ग्राम सभा में इन्होंने जब सर्टिफिकेशन करवाया, जैसे दिसंबर में आया था ये रिपोर्ट कि ये बोले थे कि 2.5 लाख विलेज ने हर घर जर ले लिया है, बट जब लोकल लेवल पे रिपोर्टिंग हुई तो पता चला कि 1.75 लाख ही आए हैं। तो इससे क्या हुआ, मतलब एक रिपोर्टिंग अच्छी हो पाई,
लोकल लेवल पे इनके इन्वॉल्वमेंट से इनकी रीच फास्टर है। जैसे एनडीए में इन्होंने लोकल लेवल पे आपदा मित्र बनाए थे, आपदा सखी भी बनाई थी, तो क्या है, स्टेट नहीं पहुंच पा रहा, वहां पे ये लोग पहुंच पा रहे हैं इनफॉर्मल। ठीक है, सेकंड, हाँ, और स्टेट हेल्प कर रहा है, ट्रस्ट आपस में बनेगा बढ़िया। ठीक है, जैसे कुदुमश्री, ये वेरी वेरी, ये तो है ही अपना केरला वाला, इसने क्रेडिट एक्सेस भी दी है, एंटरप्राइज भी बनाए हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया है कुदुमश्री की वजह से। ठीक है, तो इसमें रखो। ठीक है, स्टेट पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये है। और एग्जाम्पल में आप लखपति दीदी से भी इसको लिंक कर सकते हो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मिलकर लखपति दीदी के साथ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 5-6 एग्जाम्पल है, कुछ रिपीट हो रहे हैं। जैसे कुदुमश्री वाला, देखो कुदुमश्री लगभग 7,000 के आसपास तो लोकल बॉडी इलेक्शन में ही जीते। आपदा मित्र तो हो ही गया, ग्राम सभा हो गया। इसमें देखो, जैसे फॉरेस्ट राइट में FRA सेल्स बनाए गए हैं, धरती अब्बा जनजातीय उत्कर्ष अभियान में, तो इसमें इनका पार्टिसिपेशन है लोकल का। ठीक है, या फिर जैसे केरला में भी फ्लड मॉनिटरिंग के लिए भी इन्होंने काफी पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल है, FRA सेल ना, अभी पढ़ोगे तो याद आ जाएंगे भाई। जो गैप है उसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, जो जो याद है वो तो याद है ही। ठीक है, देखो अब आता है, ये तो अपना हो गया, इसमें इसको तो आपको बहुत ब्रीफली लेना है। ठीक है, ये तो मान लो अगर क्वेश्चन सीधा वो आ जाए तो उन पॉइंट्स को आप यूज कर पाओ। नाउ दिस, पहला फाइनेंसेस, हमेशा इस पे आ जाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं है, लीडरशिप का इशू, अकाउंटेबिलिटी का इशू, लीगल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, examine the significance of institutional stakeholder and formal association in shaping MSME in Haryana. ठीक है, how do policies like Haryana Enterprise Promotion Policy facilitate this collaboration? ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, हो सकता है आपको उतने डायरेक्ट पॉइंट याद ना आए, बट अभी बन जाएंगे। इससे बस एक स्ट्रक्चर बनाना सीखना कि कैसे पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, डिस्कशन में ही ले रहे हैं सीधे। देखो, सबसे पहले जैसे अगर हम MSME को देखते हैं, देखो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर एंड फॉर्मल एसोसिएशन कैसे इसको कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं ज़्यादातर MSME जो हमारी हैं NCR में ही सेंटर्ड है। ठीक है, सेकंड, जैसे नेशनल लेवल पे हम MSME का जो डाटा देखते हैं ना, आप उससे भी वैसे स्टार्ट कर सकते हो कि भाई 35% मैन्युफैक्चरिंग, 50% एक्सपोर्ट, 30% GDP। या हरियाणा में देखो, जैसे ओवरऑल ये नेशनल डाटा है, सारा डाटा इसमें आ गया, 35 GDP, 7 करोड़ 7.5 करोड़ MSME है आपकी, और लगभग 32 करोड़ के आसपास लोग हैं। ये अपडेटेड डाटा है, इसको आप ध्यान में रखो। ठीक है, नाउ कमिंग टू हरियाणा, हरियाणा में लगभग 19 लाख के आसपास MSME है, 20 लाख मान के चलो। ठीक है, जिसमें से मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तो चलो छोड़ो, 20 लाख के आसपास हमारे पास MSME है नंबर पर। ठीक है, तो ये हरियाणा का भी डाटा हो गया, इसका भी डाटा हो गया। सेकंड कमिंग कि भाई इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर क्यों मैटर करते हैं। देखिए, पहला मतलब जैसे इंस्टीट्यूशंस जब हमारे पास होंगे, MSME आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो अपनी एक MSME है, ठीक है, अब इंस्टीट्यूशंस हमारे सपोर्ट में हैं, बैंक्स हैं, स्किलिंग है, तो ये हमारे पास आएंगे, तो क्रेडिट, टेक्नोलॉजी सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे जैसे देखिए डायरेक्टरेट ऑफ MSME, हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर HSIDC, ये बैंक, सिडबी, 1-2 नाम लिखने हैं, सारे नहीं। तो उससे क्या हुआ, आपने सपोर्ट प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो स्टेट आ गए। फॉर्मलाइजेशन भी ये करेंगे, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, तो फॉर्मलाइजेशन होते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपको क्रेडिट मिलेगा। तीसरे, इनसे क्लस्टर्स बनते हैं। देखिए, एक MSME अकेली काम कर रही है, या फिर जब हम स्पेशल इकोनॉमिकल जोन टाइप के क्लस्टर बना देते हैं, तो रॉ मटेरियल का आना, एक्सपोर्ट होना, सब कुछ आसान हो जाता है। तो इंस्टीट्यूशन क्लस्टर्स में हेल्प करते हैं। जैसे हरियाणा के हिसाब से हम देखें 56 क्लस्टर के आसपास है, जिसमें 18,000 यूनिट्स है, तो वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। इसमें अदिति स्कीम वाला भी एग्जाम्पल डालना चाहो तो डाल सकते हो, जिसमें 4 क्लस्टर इन्होंने बनाने की बात करी। अदिति वाला एनर्जी एफिशिएंसी वाली स्कीम थी ना, तो उसमें 4 क्लस्टर बनाने की बात करी। यहाँ पर देखो, इससे क्या होगा, क्लस्टर से आप कॉमन फैसिलिटी, स्किल्स, टेस्टिंग लैब, लॉजिस्टिक एक जगह आ जाए। फिर एक फॉर्मल एसोसिएशन हो जाती है इनसे, जैसे मान लो SHM है, CII है, तो इनके जो इश्यूज हैं वो तुरंत सरकार के पास आएंगे, जो कि एक अकेले इंसान के लिए भेजना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट इश्यूज, कंसर्न सरकार के पास आता है, सॉल्यूशन भी अच्छा होता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे टैक्स लिटरेसी, सपोर्ट, कंप्लायंस अच्छा मिलता है। MSME GST फैसिलिटेशन सेल है पंचकुला में।
ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखो हाउ HPP हेल्प्स। देखो सबसे पहले इन्होंने सिंगल रूफ क्लियरेंस करवाया। मान लो आप एक MSME शुरू करना चाहते हो, आप यहाँ जाओ, आराम से आपकी क्लियरेंस जो है वो हो जाएगी। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल बनाया है जिसमें 140 इंडस्ट्री क्लियरेंसेस 30 डिपार्टमेंट से यहाँ से मिलती है, 140 इंडस्ट्रीज की एक से ही। ठीक है, तो वन सिंपल हो गया आपके लिए। सेकंड देखो, यहीं से इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 402 रिफॉर्म्स करे। अभी तो हम अचीवर, टॉप अचीवर कैटेगरी में आ गए 99.5 के साथ। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया इसका। थर्ड, यहाँ से इन्होंने देखो, ये सारा वैसे नहीं देखना कि भाई ऐसे कि भाई हरियाणा ने अभी जैसे अलोकेट किया MSMEs के लिए, फिजिकल इंसेंटिव एंड टारगेटेड अप्रोच होगी, क्लस्टर्स इन्होंने बनवाए। जैसे अब इनका टारगेट है कि हम गुरुग्राम फरीदाबाद से बियॉन्ड जाके हिसार, रोहतक, पानीपत यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, इन्हीं की वजह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस अभी लगभग 1.5 लाख करोड़ हरियाणा ने लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया है। स्किल पे ये फोकस कर रहे हैं थ्रू हरियाणा स्किल विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, हम बात कर सकते हैं। तो स्किलिंग, फाइनेंस, क्लस्टर, ठीक है, या इज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल रूफ क्लियरेंस। तो इस तरीके से इस पॉलिसी के माध्यम से हमें पॉइंट सारे वही रहेंगे, बट एग्जाम्पल्स हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बट दो चार इश्यूज हैं कि भाई फिर भी, जैसे एक तो NCR फोकस्ड है, माइक्रो एंटरप्राइज ज़्यादा है, हमें मीडियम में भी जाना है। ठीक है, उनको बढ़ाना है। क्रेडिट की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी, जो ये और अर्बन सेंट्रिक ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सारे जो इश्यूज हैं उनको हमें और एड्रेस। ये हमारे पिछले वाले से भी मैच रहेगा। हरियाणा में हाई पर कैपिटा इनकम एंड फीमेल लेबर फोर्स सर्वे, इट नेसेसिटेट्स रोबस्ट ग्रास रूट इंटरवेंशन, इवेलुएट द रोल ऑफ नेशनल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, बात सारी वही रहेंगी। इन यहाँ से बस अप्रोच समझनी है, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मुझे उसके बारे में ही ज़्यादा पता हो। ठीक है, लाइवलीहुड मिशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सब, वो सब बात सारी वही करनी है लास्ट। ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप कि कैसे वो स्ट्रक्चरल बैरियर्स को ब्रेक कर रहे हैं। डाटा लेके आओ कि हमारी इनकम कितनी है, 3,95,000 याद रखना है। देखो जैसे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एग्रीगेट लगभग जैसे 17-18, ये आई थिंक 20 के आसपास रहेगा अभी। हरियाणा का कितना है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे वुमेन का? नहीं नहीं, 30 तो नहीं है, 20 के आसपास, 18-20 के आसपास था। इंडिया का है, इंडिया का ज़्यादा हुआ है फीमेल का। नहीं, वो तो इंडिया का है, इंडिया का हरियाणा का हम बात कर, हरियाणा का 20 के आसपास है। ये डाटा आई थिंक पिछले वाला शायद है या लास्ट रिपोर्ट का है। अभी 2026 में मार्च में भी अभी एक रिपोर्ट आई है। इंडिया का तो 41.5। ठीक है, अब जैसे रूरल का 18%, ठीक है, वैसे ये करंट वीकली 18, लेस देन 20 बस याद रख सकते हो कि हमारा पीरियडिक मतलब लेबर फोर्स इसमें 20% के आसपास है। नंबर 1, तो ये कैसे हेल्प कर रहा है? देखो रोल नंबर 1, इन्होंने हरियाणा का सबके अलग अलग बात है। लास्ट टाइम भी जब हमने देखा था, पिछले वाली क्लास में मैंने चेक किया था 20 के आसपास ही आ रहा था ओवरऑल। चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दोनों महिलाओं को एक तो कलेक्टिव उसमें लेके आ रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए। ठीक है, लगभग 60,000 के आसपास। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो आप विलेज ऑर्गेनाइजेशन कीवर्ड पे फोकस करो कि विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमने बना दिए। तो पहले जैसे इंडिविजुअल महिला है वो मतलब एकदम से नहीं आ पाते भाई, लीडरशिप भी नहीं होती, बट कलेक्टिव आएंगे तो रहेंगे। नाउ सेकंड, इनकम अर्नर, उनको स्किलिंग दी जा रही है अलग अलग उसमें। ठीक है, टेलर, फूड प्रोसेस, इन सब में। ठीक है, थर्ड जैसे लखपति दीदी है, उसको आप ला सकते हो यहाँ पे। अब वैसे ऑल ओवर इंडिया लगभग 1.5 करोड़ के आसपास सेल्फ रिपोर्टेड लखपति दीदी लास्ट ईयर तक थी।
हरियाणा में भी 60,000 के आसपास थी। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तो इन सब के माध्यम से महिलाओं को वो किया जा रहा है। सारे डाटा नहीं रखने, ठीक, तो छोड़ो। जैसे ड्रोन दीदी में 80% सब्सिडी सरकार दे रही है, ठीक है। लीडरशिप सिखाई जा रही है लोकल लेवल पे। हाँ, ये ठीक है, इस पर रहने दो। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, जैसे जो भी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है, लगभग हरियाणा ने 60 करोड़ के आसपास इनको डायरेक्टली दिए। तो फाइनेंसेस वाला पॉइंट रखना है कि भाई रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से फाइनेंसेस भी हम प्रोवाइड करा, स्किलिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फाइनेंस, स्किल, मोबिलाइजेशन, लीडरशिप एंड आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है CSR and charitable intervention in Haryana are heavily skewed in NCR. Suggest institutional mechanism that can adopt to ensure equitable distribution of development finances. ठीक है। अब यहाँ पे आपको नई नई चीजें लेके आनी। यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि क्या है, यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और हम बना सकते हैं जिससे कि इसको और बेहतर बनाए। क्लस्टर हो सकते हैं, बिल्कुल। वेरी गुड, इंसेंटिव आप दे सकते हो कि अगर मैं बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो स्टेट CSR बना सकते हैं, जिसमें कलेक्टिव आ सकता है सारा का सारा। टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म पे भी फोकस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल आजकल जैसे कि एआई चल रहा है, वो वहाँ पे उस तरह का एक क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। और ऑरेंज इकोनॉमी, उस तरह के स्किल को मतलब ऑरेंज इकोनॉमी के रिलेटेड जैसे आजकल चल रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी गांव में एक्सरसाइज करते हुए लोग बना रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, हाँ, बैकवर्ड एरिया में वो बनता है। सो ठीक है, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स हैं। आपके बताओ। टैक्स रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं। ये भी हो सकता है, मतलब हाँ भाई, लिमिट लगा सकते हो कि 10% वहाँ जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टाइप, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एग्जांपल को डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप वहाँ बना सकते हो, ठीक है। मैंने देखा है कि जो पीपल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है ना, इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो और स्पेसिफिक सेक्टर है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में उसमें जैसे प्रॉपर CSR और चैरिटेबल के लिए फाइनेंस मॉडल तैयार हो। जैसे मेरे को करना है बैकवर्ड एरिया में, न्यू बैकवर्ड है, मेरे को करना है, अब मेरे को पता ही नहीं मैं कर कैसे पाऊंगा। Yes. मॉनिटरिंग सिस्टम या वो मतलब जैसे मैं CSR में तो कंपनी पैसे दे सकती है, वो अरेंजमेंट तो बाकी लोग सरकार कर सकती है। हाँ ठीक है, एक मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है, अच्छे पॉइंट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप इसको ले सकते हैं कि इसको हम ज्योग्राफिकल क्लस्टरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। NCR की मोनोपोली देखो, गुरुग्राम और फरीदाबाद दे इटसेल्फ अकाउंट 54 to 60%, याद कर लो कि लगभग 55 से 60% तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में CSR का एक्सपेंडिचर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, जैसे गुरुग्राम में 335 करोड़ हो रही है, बस इतना याद रखो 55%। सेकंड देखिए, जो हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे किसी का भी नाम डालो, नूह, पलवल, कैथल, सब गड़बड़ हो रही है। अगर वैसे याद रखना चाहो तो लगभग जैसे पलवल रिसीव्ड 5 लाख, मतलब क्या करें इसका, कैथल 0.1, मतलब ऑलमोस्ट नील, ठीक है। नूह 7% के आसपास इसको मिला था, बट ये अभी 3% के आसपास, मतलब सब नहीं याद रखने, बट एटलीस्ट इतना कि पलवल ऑलमोस्ट मतलब 5 लाख 10 लाख रुपए अगर CSR में मिले तो क्या करेंगे, ठीक है। बस और नहीं जाना। अब देखो इसके मेन इश्यूज देखिए, वाई दे आर, नंबर 1 कॉर्पोरेट्स वहीं बेस्ड है तो वहीं करेंगे। नंबर 2 विजिबिलिटी बायस, कि भाई जो CSR प्रोजेक्ट है उनके करे हुए यहाँ दिखेंगे तो उनको लगता है कि हमारा जो स्टेटस और वो सब रहेगा उससे लिंक रहेगा, मॉनिटर करना भी आसान होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो, जैसे मान लो उनको वेंडर चाहिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो उनको स्किल वर्कफोर्स भी NCR में ही मिल रहा है। अगर मान लो कुछ आप अच्छा करना चाह रहे हो, गाँव में जाके कैसे करेंगे? अगर हम गाँव में जाके करने लगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा, फिर उससे क्या होगा, क्या इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही बात है। देन रिस्क अवर्जन, ये वाला वही हो गया कि जैसे मान लो नूह है, ये है,
तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वाले पॉइंट पे भी हम बात कर सकते हैं। आपने कुछ स्टार्ट किया, गड़बड़ हो गई, तो इसलिए भी अवॉइड करते हैं वो लोग, ठीक है। आउटपुट मॉनिटरिंग वगैरह भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ हमें फोकस करना है यहाँ से यहाँ, ताकि देखो अब इसके लिए जो मैकेनिज्म रहेगा उसको हम देखेंगे एक बार। ये वैसे बना रखे, जैसे प्रोजेक्ट मैचिंग हम कर सकते हैं, नीचे पॉइंट्स आएंगे उनसे हम लेंगे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट्स आप दे सकते हो, वन बाय वन वहाँ आएगा, उसको देखते हैं। जैसे CSR ट्रस्ट, दो तीन चीजें कि एक तो आपने हरियाणा स्टेट CSR ट्रस्ट एक सेंट्रलाइज पोर्टल हो हरियाणा लेवल पे, ठीक है, एक सेंट्रलाइज पोर्टल। वो क्या करेगा, एक तो जैसे मान लो पैसा यहाँ से आया, बट किस प्रोजेक्ट को अलोकेट करना है वो डिसाइड, ठीक है, ना कि इंडिपेंडेंटली कॉर्पोरेट डिसाइड कर रहा है। तो वहाँ से हो सकता है कि भाई यहाँ नीड है तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट चले, और साल में हेल्प भी कर सकते हैं, PPP टाइप का भी मॉडल बन सकता है, ठीक है। या फिर वही पॉइंट वाला जो बात कर रहे थे कि उनको पॉइंट्स दो, ठीक है, तो इससे इक्विटेबल डेवलपमेंट हो। तो एक तो ट्रस्ट हो सकता है मैच मेकिंग के लिए, ये देखो इंसेंटिवाइजिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिंकेज, अगर आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। एक हम पूल्ड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड भी क्रिएट कर सकते हैं कि जितनी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका सारा का सारा फंड एक ही जगह आ जाए, पूरे हरियाणा का भी ना हो। थर्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग आप करो, जैसे मान लो नू में लगा है, वो वाली बात हो रही थी कि कितना हुआ, कहाँ हुआ, ड्रॉप आउट रेट अगर ज़्यादा था तो कम हुआ भी या नहीं हुआ, अदरवाइज से फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे नू में मान लो ड्रॉप आउट रेट 12% था, CSR के बाद क्या वो 5% पे पहुंचा, 6% पे पहुंचा, ठीक है। या फिर जैसे देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज CSR डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, जिसमें कोई भी देख सकता है कि इसमें इतने गए, इसमें इतने गए, तो उससे भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। जापा ले आओ, हिंदी मीडियम में हमारा जापा चलता है अभी। जापा क्या है, जापा जापा होता है अब, जापा तो देख, जापना जापा होता है, जापा होता है जा, जाप और पा, जा से जवाबदेही, पा से पारदर्शिता, ठीक है। जवाबदेही इज अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता इज अकाउंटेबिलिटी। तो जापा तो ऐसी चीज है जो कहीं भी ला सकते हो, मतलब इससे तो हर चीज बेहतर ही बनती है, ठीक है। भाई जवाबदेही होनी चाहिए, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, और ओपननेस होनी चाहिए, डैशबोर्ड बनाओ, सिंपल टेक्नोलॉजी का यूज करके दोनों चीजों को इंश्योर करो। इसमें एग्जांपल्स अपने अलग अलग एग्जांपल्स को यहाँ डाल सकते हो, जैसे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टाइप वाला था ना कि बैंकों में जैसे PSL होता है, वैसे ही नॉर्म्स यहाँ लेके, ऐसे एग्जाम्पल काफी अप्रिशिएट किए जाए, ठीक है। तो है, ठीक है, चलो नेट की भी समस्या आ रही है।